हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले जो है वो रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड L/B रेशियो जो है लेस देन 2, इसके लिए रूल्स जो हैं वो सीख लिए हैं। अब आप लोगों को उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइनिंग है इसमें क्या हुआ है कि LBS जो है वो दे रखा है डायरेक्टली। देखिए है क्या क्वेश्चन, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज़ 6 into 5 into 4 resting on ground using approximate method of design, use M30 concrete and Fe415 steel। देखिए आप लोगों को जो मेथड मैं बता रही हूँ वो मैं शुरुआत से बार बार ही बोल रही हूँ कि देखिए चूँकि आप लोगों के पास कोड अलाउड नहीं होता है 3370 वाला, तो आप लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं हर जगह। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट जो है डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको टेबल्स चाहिए होंगे, बहुत लंबी लंबी टेबल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा टेबल्स यूज़ होती हैं। तो वो टेबल्स IS 3370 में ऑलरेडी हैं बट वो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से आप लोग को अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही सीखना होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं भी दिया जाएगा कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करो तो भी आपको वही मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और, M30 से कम का ग्रेड नहीं यूज़ किया जाता है, तो अगर ये भी नहीं दिया जाता है तो भी अंडरस्टूड है कि M30 से कम का ग्रेड होना नहीं चाहिए। अगर M35 ये सब दिया हुआ है तो ठीक है। और देखिए ये जो दिया जाता है ये L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि देखिए ये L है, ये B है और ये क्या है, H है। H तो हमेशा लास्ट में गिवन ही होगा, इस कारण तो कुछ सोचना ही नहीं है। इन दोनों डायमेंशन में देख लेते हैं, जो डायमेंशन ज़्यादा होती है वो L हो जाती है, जो कम होती है वो B हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने सबसे इससे भी बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, L/B रेशियो निकालेंगे। L/B रेशियो हमने निकाला, वो 2 से कम है, इट मीन्स क्या है, ये जो केस है वो L/B रेशियो लेस देन 2 का है। फिर हम लोगों ने दूसरे उसमें क्या किया था, हमने H की वैल्यू निकाली थी जो कि क्या थी, कैपिटल H/4 थी। ध्यान रखिएगा सर्कुलर सेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें H/3 यूज़ होता था, इसमें H/4 है। H/4 या फिर 1 जो भी ज़्यादा हो, तो इस केस के लिए क्या है 4/4 आ जाएगा। 4 मीटर हाइट है तो वो 1 ही मीटर आ गया, तो मतलब 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको इसमें डायग्राम बना लेना है। तो देखिए फ्रेम एक्शन से आपको क्या मिल रहा है, ये गामा इंटू एच है, ये स्मॉल h है जो कि 1 मीटर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गामा इंटू कैपिटल H माइनस h, और कैपिटल H जो है वो 4 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है कैंटिलीवर एक्शन देगा, इसके ऊपर वाला पार्ट है वो कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन देगा। कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे भी एक करेक्शन कर लीजिए, ये कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन ना होकर कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन है, कैंटिलीवर गलती से लिख गया। अब देखिए नेक्स्ट उसमें क्या है कि हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है। तो पॉइंट बी पे प्रेशर, यहाँ पर जहाँ से कैंटिलीवर एक्शन ख़त्म होता है उस जगह पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, 9.8 यूज़ होगा। और अगर जो है उसमें 10 दिया हो तो आप 10 भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। नहीं कुछ गिवन है तो 9.8 ही यूज़ करेंगे। कैपिटल H टोटल हाइट, स्मॉल h यानी अभी आपने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट प्रेशर कैलकुलेट किया, कितना आया 29.4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो देखिए एक चीज़ और जो अभी आपको वैसे तो आप समझ में आ ही गया होगा, जितना भी ये प्रेशर आता है या फिर मोमेंट आता है, ये सब पर मीटर हाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तभी जो है वो B जो है वो हर जगह हम लोग 1 मीटर लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो काम करना है वो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन निकालना है। तो कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन जो है उसके लिए हमें P चाहिए होगा। P की वैल्यू मिल गई, अभी भी कैलकुलेट की है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट से, ठीक है। अब क्या है, अब हमें फिक्स्ड इन मोमेंट चाहिए, इस प्रेशर की वजह से फिक्स्ड इन मोमेंट चाहिए। तो शॉर्टर वॉल में फिक्स्ड इन मोमेंट क्या हो जाएगा, PB²/12 हो जाएगा। निगेटिव जो है वो आपको समझ में आ गया होगा अब तो कि क्यों लगा है, निगेटिव को उसमें ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब देखिए
P का वैल्यू ये है, B का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 5 है, 6 × 5 है ना 6, तो 5 लेंगे हम लोग 12 हो जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट होकर ये आया। लॉन्ग वॉल के लिए PL²/12 होगा, P का वैल्यू ये दिया हुआ है, लेंथ जो है वो 6 है और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आया इतना, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कॉर्नर पे ही मूवमेंट दिखा रही हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। तो सीधी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करना होगा। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमने यूज़ किया तो हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए क्या चाहिए, स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 4EI/L। L मतलब लेंथ है, जब ये विथ के लिए यूज़ होगा तो इस जगह B यूज़ होगा, जब लेंथ के लिए यूज़ होगा तो लेंथ के लिए L यूज़ होगा, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल के लिए स्टिफनेस निकाला तो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो क्या है 5 मीटर है, तो 4EI/L उसके लेंथ हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। लॉन्ग वॉल के लिए क्या हो जाएगा 4EI/L और L कितना है 6 है उसका, ये वैल्यू हो गई। टोटल जॉइंट में स्टिफनेस दोनों का समेशन कर देंगे, ये वैल्यू मिल गई हमें। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है शॉर्ट वॉल के लिए, तो शॉर्ट वॉल का जो स्टिफनेस था डिवाइड बाई जो जॉइंट का स्टिफनेस है, दोनों को डिवाइड कर दिया, वैल्यू हमें ये मिल गई। इसी तरह जब हमें लॉन्ग वॉल का चाहिए तो लॉन्ग वॉल पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू जॉइंट के लिए डिवाइड किया, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिला। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये वैल्यू देखिए हमने 3 डिजिट तक का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यूज़ कर लिया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, शॉर्ट वॉल पे इतना मोमेंट था, लॉन्ग वॉल पे इतना मोमेंट था, हमें क्या चाहिए दोनों पे सेम मोमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे मोमेंट कम है, सीधी बात है इसमें वैल्यू जो है वो घटाई जाएगी और इसमें वैल्यू जो है वो ऐड कर दी जाएगी। आप निगेटिव टर्म को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो निगेटिव के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका डिफरेंस और उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या बोला था, इसको कम करना पड़ेगा, तो देखिए ये कम, इतना हम लोग कम कर दिया, वैल्यू आ गई ये। अब देखिए हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो वैल्यू आएगी, अब ये कम वाली वैल्यू है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, हमने प्लस कर दिया, वैल्यू जो है हमें मिल गई। जो वैल्यू आया वो थोड़ी सी इंक्रीज्ड वैल्यू, जो इसमें वैल्यू आएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे और ये वैल्यू हमें मिलेगा इतना, ठीक है। तो ये यूज़ होगा। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद में हमें दोनों जगह डिज़ाइन मोमेंट हमें क्या हो गया, कॉर्नर पे हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो देखिए ये सामने लिखा हुआ है, PL²/8 माइनस इंड मोमेंट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। अब P क्या है, P का वैल्यू इनिशियली कैलकुलेट किया था हमने, गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h से, वैल्यू जो आया था वो 29.4 आया था। L की वैल्यू ये लॉन्ग वॉल के लिए हम लोग सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ रखी जाएगी यहाँ पर डिवाइड बाई 8 और इंड मोमेंट तो दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए सेम है, तो वैल्यू ये रखेंगे और हमें वैल्यू मिल गई इतनी। जब हम लोग शॉर्ट वॉल के लिए करेंगे, सेंटर ऑफ द शॉर्ट वॉल पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बी यूज़ करेंगे, विथ यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ जो विथ ही है तो विथ यूज़ किया, फॉर्मूला ये आया और वैल्यू आ गई इतनी। तो अब देखिए ये डायग्राम बना लिया। अब देखिए ये डायग्राम हम एक बार आपको चेक करा देते हैं क्या है कि ये देखिए ये जो आपने इंड मोमेंट कैलकुलेट किए थे ना, ये 75.938 इंड मोमेंट, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 75.9, 75.98, ये सभी डायरेक्शन पे सेम होगा, ठीक है। ये इंड मोमेंट हुआ। अब देखिए फिर आपने क्या कैलकुलेट किया, लॉन्ग वॉल पे सेंटर पे कितना 56.362, लॉन्ग वॉल पे सेंटर पे, लॉन्ग वॉल पे 56.362। अब आपने नेक्स्ट क्या निकाला था, शॉर्ट वॉल पे सेंटर पे कितना 15.937, तो ये आ गया कितना, शॉर्ट वॉल पे सेंटर पे 15.937, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। अब देखिए इसी डायग्राम में एक चीज़ और देख लीजिए, जो सेंटर के लिए आपको ध्यान है मैंने रूल्स बताए थे, तो मैंने बताया था कि जो
जो सेंटर को मोमेंट को लेकर ये जो मोमेंट ये आया है, इस मोमेंट से जो रेनफोर्समेंट डिज़ाइन होगा उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली कहाँ से कहाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसके आगे भी हम प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे से ऐसे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इसकी नहीं होती है। जो निगेटिव पार्ट जहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस रेनफोर्समेंट की। जब इस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर अगर स्पेसिंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं भी करती है तो भी चलेगा, क्योंकि वो हमने जस्ट एक्सटेंड कर दिए हैं, वो किसी काम के लिए नहीं है। लेकिन इस पार्ट में जो रेनफोर्समेंट दी जाएगी पूरी तरह से स्पेसिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करनी चाहिए। सेम इसी तरह जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को ध्यान में रख के दिया जाएगा, उसकी ज़रूरत यहाँ पर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको पूरे इसमें देते हैं। तो जब सेंटर पे भी दे दिया तो सेंटर पे स्पेसिंग को हम लोग डबल कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं, हमने फिर भी दे रखा है, तो वहाँ पे स्पेसिंग क्राइटेरिया को अगर फॉलो नहीं भी करता है तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यही मूवमेंट अभी भी यूज़ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कॉर्नर्स पे तो फिर भी यूज़ हो जाएंगे, बाकी उसमें नहीं। अब जो है हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, तो डेप्थ में देखते हैं सबसे ज़्यादा मोमेंट कौन सा है। देखिए, एक मोमेंट ये दिख रहा है, एक मोमेंट ये दिख रहा है, एक मोमेंट ये दिख रहा है। सबसे ज़्यादा मोमेंट क्या है, ये कॉर्नर वाला सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम लोगों ने मैक्सिमम मोमेंट मान लिया। अब इसको बेस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ के लिए सिग्मा सी बी आपको पता है कैसे निकालते हैं, सिग्मा एस टी एम के जे आर, ये सब कुछ आप लोग को पता है। फिर क्या करेंगे, m इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर रख लेंगे, b की वैल्यू 1000, d की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। और m क्या रहेगा, m मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा। सिग्मा CBC की वैल्यू जो है वो टेबल से निकालते हैं, सिग्मा ST भी टेबल से निकालते हैं। m के लिए ये फॉर्मूला है, सिग्मा CBC ये वाला वैल्यू रख देंगे, हमें वैल्यू मिल गई इतनी। k के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, और k के लिए फिर अगेन ये फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज़ टेबल से निकलेंगी। m की वैल्यू कैलकुलेट होगी, k की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। j के लिए ये फॉर्मूला है, j के लिए, फिर r के लिए 1/2 सिग्मा CB इंटू के इंटू जे बाई 2, वैल्यू आ गई कितनी 1.799। अब m इक्वल टू के बी डी स्क्वायर, m क्या यूज़ होगा, ये बड़ा वाला m सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। k की वैल्यू रख दी, ये r इसको बोल, देखिए k अब आप जगह यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। m इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो r जो है वो कैलकुलेट हो गया, इतना आया है, b ये और ये d कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इस डिजिट से ज़्यादा कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने टोटल डेप्थ को 100 mm बनाने के लिए जो डेप्थ ले ली है वो 260 mm ले ली है। कवर हमने 40 mm प्रोवाइड किया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो d को देखिए 205 आया है, तो आप जो है 206 भी लेकर काम कर सकते हैं, 210 ले लीजिए, 220 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे। मैंने 260 से लिया है। थोड़ा बढ़ा के डेप्थ ली जाती है, 150 से कम तो बिल्कुल मत दीजिएगा, 150 mm से कम थिकनेस नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो टोटल थिकनेस यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी, कितना 60 mm प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो टोटल डेप्थ जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर हम लोग कैंटिलीवर एक्शन के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट वॉल के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर हम लोग बेस स्लैब डिज़ाइन करेंगे, फिर हम लोग डिटेलिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल के लिए डिज़ाइन करेंगे तो देखिए निगेटिव मोमेंट कॉर्नर पे कितना था, इतना था। पॉजिटिव मोमेंट कितना था, इसको लिख लिया। डायरेक्ट टेंशन कितना है, इतना है, ठीक है। लॉन्ग वॉल के लिए है b/2 यूज़ होगा। अगेन t की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, यूनिट वेट 9.8, टोटल हाइट 4, h की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5, कैलकुलेट किया 73.5 आया। अब देखिए इसमें t-x क्यों किया जाता है, ये चीज़ें जानने वाली हैं। तो देखिए ये जो है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये कॉर्नर्स के लिए डिज़ाइन होने वाला है। और मैंने क्या बताया था, कॉर्नर्स के लिए जो रेनफोर्समेंट है वो कहाँ पे लगती है, इनर साइड पर प्रोवाइड की जाती है। इनर साइड पर प्रोवाइड की जाती है, तो देखिए जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है सिर्फ यही सिनेरियो बनेगा। इनर साइड पर रेनफोर्समेंट दिया है, जो बेंडिंग मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है। तो अब देखिए कि ये जो रेनफोर्समेंट है, ये जो टी आ रहा है, ये जो टेंशन रेनफोर्समेंट आ रहा है, ये क्या करेगा, t/x भी एक रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेगा। जैसे देखिए t/x भी ऐसा रेनफोर्समेंट जो है ये इधर की साइड कैलकुलेट, ये यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा ना उसके लिए। तो t/x जो है वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बचे हुए बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन हो जाएगा। आपको m की भी वैल्यू पता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस जगह के लिए डिज़ाइन हो रहा है, जैसे देखिए
अभी आप लोग कहाँ के लिए एग्जैक्ट मोमेंट निकाल रहे हैं, लॉन्गर वॉल के लिए, कॉर्नर के लिए निकाल रहे हैं। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट यूज़ करेंगे वो लॉन्गर वॉल के लिए, कॉर्नर के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और टी की वैल्यू तो ऐसे भी लॉन्गर वॉल के लिए सेम ही रहेगी दोनों जगह पे, तो टी की वैल्यू ये रहेगा और वैल्यू कैलकुलेट हो गई ये। अब इस वैल्यू के लिए स्टील रिक्वायरमेंट निकालना है, एम है, तो सीधी बात है ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, वैल्यू आ गई इतनी ए एस टी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर। डी की वैल्यू जो है ऑब्वियसली 300 नहीं ले लीजिएगा, 260 ले लीजिएगा, स्मॉल डी यूज़ होता है यहाँ पर। जे की वैल्यू कैलकुलेट ही की थी ये है, और सिग्मा एस टी की वैल्यू जो है वो इतना रहेगा, 130 रहेगा, ओके। अब डायरेक्ट टेंशन जो है, जो हुक टेंशन है, उसके लिए रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो रेनफोर्समेंट का जो फॉर्मूला होगा टी अपॉन सिग्मा एस टी। टी जो है वो वॉल के लिए है, लॉन्ग वॉल के लिए यूज़ किया जाएगा, 130 सिग्मा एस टी है, वैल्यू आ गई है, इन दोनों को प्लस कर दिया, टोटल रेनफोर्समेंट इतना प्रोवाइड करना है। अब ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसको हमें चेक करना होगा ए एस टी मिनिमम के लिए, कि ये जो एस टी मिनिमम है, एस टी मिनिमम के लिए फॉर्मूले ध्यान होंगे ना, एच वाई एस डी बार्स यूज़ हो रही हैं, मतलब कि 35%, 0.35% जो है वो यूज़ होगा टोटल क्रॉस सेक्शन का। जब टोटल क्रॉस सेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पे जो डी यूज़ होगा वो टोटल डी होगा, यानी 300 mm होगा, बी जो है वो 1 मीटर होगा, वैल्यू जो आई वो 1050 आई, और हमारा जो ए एस टी आया है, अगर आपको ध्यान हो तो ए एस टी कितना है, ये 2896 आया, तो यानी हम सेफ़ हैं, ए एस टी मिनिमम से ज़्यादा है ए एस टी। फिर हमने क्या किया, हमने एक डाया सेलेक्ट किया, जो कि डाया जो है वो 20 mm डाया ले रहे हैं। स्पेसिंग निकालने के लिए डाया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई बी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, रेनफोर्समेंट का, तो पर मीटर के लिए ले रहे हैं, इसलिए हमने बी की जो वैल्यू है 1 मीटर ली हुई है, वैल्यू जो आई है वो 108.44 आया है। तो देखिए आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 108 डायरेक्टली ले सकते हैं, हमने 100 mm लिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, आप चाहें तो 108 भी लेकर 105 ले लीजिए, 108 ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, अच्छा ये रेनफोर्समेंट कहाँ दिया गया है ये भी आप देख लीजिए। पहले आप देखिए ये कहाँ किस चीज़ के लिए था जो रेनफोर्समेंट था वो क्या था, लॉन्ग वॉल के लिए था। लॉन्ग वॉल के लिए भी ये क्या था, कॉर्नर के लिए था। लॉन्ग वॉल के लिए है तो सीधी बात है लॉन्ग वॉल में प्रोवाइड की गई होगी, और कॉर्नर्स के लिए था तो सीधी बात है कॉर्नर्स में दी गई होगी, और सेंटर पे स्पेसिंग को डबल कर दिया गया होगा, ठीक है। कॉर्नर्स के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, इनर साइड में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो आपको ये जो रेनफोर्समेंट दिखेगी वो रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिखेगी, लॉन्ग वॉल पे, सेंटर पे, लॉन्ग वॉल पे, इनर साइड पे दिखेगी, कॉर्नर्स पे जो स्पेसिंग कैलकुलेटेड है उसके साथ, और मिडिल पे यही स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये जो स्पेसिंग, ये जो दिखेगा आपको कितना दिखेगा, 20 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 20 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए लॉन्ग है, लॉन्ग वॉल है, और ये जो हमने जो रेनफोर्समेंट दी थी वो कैसे, वो किसके लिए था, वो मूवमेंट के लिए था, कैंटिलीवर एक्शन के लिए तो था नहीं, मूवमेंट के लिए था, मतलब हॉरिजॉन्टल बार्स होंगी, इनर साइड में प्रोवाइड होंगी। ये जो देखिए रेड कलर से दिया हुआ है ना, ये है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ठीक है, इनर साइड में प्रोवाइड किया गया है। जो कैलकुलेटेड स्पेसिंग है वो आपको कॉर्नर्स पे दिख रही है, ये देखिए सेंटर पे इसी स्पेसिंग को डबल कर दिया गया है, ठीक। यही चीज़ जब आप लॉन्ग वॉल को सामने से देखेंगे, ऊपर से ना देखकर सामने से देखेंगे, तो यही चीज़ आपको डॉटेड पार्ट में दिखाई देगा, रेड कलर से बना हुआ है, स्मॉलर साइज, लॉन्गर साइज, मिडिल पार्ट, लॉन्गर साइज, कॉर्नर। देखिए कॉर्नर पे आपको देखिए ये है ना, ये डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, और जो है स्पेसिंग कितना है, 100 mm, 20 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। कॉर्नर पे पूरी स्पेसिंग के साथ दिया गया है। अब मिडिल पे यही स्पेसिंग डबल कर दी जाएगी, ये देखिए ये स्मॉलर है, ये लॉन्गर, मिडिल पार्ट, ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी शो की गई है। ये वाली जो रेनफोर्समेंट आपको डॉटेड दिख रही है ना, ये वाली
अब यहाँ पे क्या है, यही रेनफोर्समेंट जो है वो 200 mm कर दिया गया, स्पेसिंग को डबल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं थी, निगेटिव मोमेंट के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पेसिंग है, हाँ ये देखिए, अब हमें क्या करना है, मिडिल पार्ट के लिए, मिड स्पान के लिए अब आपको मतलब जो मिडिल वाला पार्ट है उसके लिए रेनफोर्समेंट देना है। अभी भी सेम तरीका यूज़ होगा, मूवमेंट चेंज हो जाते हैं मगर। तो देखिए, अब हम लोगों को डिज़ाइन मूवमेंट निकालना है, तो ये जो एम यूज़ होगा वो क्या होगा, लॉन्ग वॉल पे सेंटर पे जो मूवमेंट था वो यूज़ करेंगे। तो लॉन्ग वॉल पे सेंटर पे अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, एक बार देख ही लो, 56.362 है ना। ये देखिए, डायग्राम में जाइए और डायग्राम में ये देखिए जो बात हो रही है, लॉन्ग वॉल पे सेंटर पे 56.362, ठीक है, यही वाला मोमेंट जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये आ गया, ये डिज़ाइन मोमेंट है। और टी जो है वो लॉन्ग वॉल के लिए यूज़ होगा, और एक्स की वैल्यू हमने मीटर में चेंज किया हुआ है क्योंकि ये सब किलोमीटर मीटर में चल रहा है। ठीक है, और वैल्यू आ गई इतनी। इस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए जो मोमेंट की जो वैल्यू है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने एस टी कैलकुलेट किया और एस टी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट टेंशन के लिए भी हमें रेनफोर्समेंट देना है, इसके लिए भी रेनफोर्समेंट निकाला और ये वैल्यू आ गई इतनी, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल एस टी आ गया दिस। एस टी मिनिमम के लिए चेक किया, एस टी मिनिमम कम है, एस टी ज़्यादा है, तो यही एस टी प्रोवाइड की जाएगी। अगेन बार सिलेक्ट किया, स्पेसिंग निकाला और स्पेसिंग कितना आ गया, 140 mm स्पेसिंग आ गया, 20 mm डाया, 140 mm स्पेसिंग। ये कहाँ पे देनी है, चूँकि ये क्या था, सेंटर के लिए था, तो सीधी बात है सेंटर पार्ट में रहेगा, और कॉर्नर्स पे से स्पेसिंग को डबल कर देंगे, कॉर्नर्स पे डबल कर देंगे। और ये जो है पॉजिटिव मोमेंट के लिए था, मतलब रेनफोर्समेंट जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आउटर साइड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 20 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। देख लीजिए, अब ये देखिए लॉन्ग वॉल है, और जो ये जो रेनफोर्समेंट है देखिए ग्रीन से इंडिकेटेड है, अब लिखा नीचे साइड है तो हम नीचे साइड से देख लेते हैं। ये देखिए आउटर साइड में प्रोवाइड किया गया है, ये रेनफोर्समेंट है। और जब आउटर साइड में प्रोवाइड किया है, मिडिल वाले मोमेंट के लिए था, मतलब कि ये रेनफोर्समेंट, ये स्पेसिंग कैलकुलेटेड है, और कॉर्नर्स पे क्या करेंगे, इस स्पेसिंग को हमने कर दिया डबल। ठीक है, यही चीज़ को जब हम लोग जो इस वॉल को सामने से देखेंगे, हमने ऊपर से क्रॉस सेक्शन देखा, हम लोग सामने से देखेंगे तो ये चीज़ हमें डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये ग्रीन से जितना भी है ना वो यही है, ये जो डॉटेड दिख रहा है यही है। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, ये सेंटर का पार्ट है, ये जो डायग्राम बना हुआ है देखिए मिडिल पार्ट है, इसलिए वही स्पेसिंग है जो कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब इसी का लॉन्ग वॉल का ही आप लोग कॉर्नर वाला पार्ट देखिए, तो यही स्पेसिंग क्या है, डबल स्पेसिंग कर दी गई है, यही रेनफोर्समेंट की डबल स्पेसिंग कर दी गई है। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की डिज़ाइनिंग, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट जो हम लोग देख रहे थे वो हो गया है। अब आप लोगों को करना क्या है, अब कैंटिलीवर एक्शन के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल एच की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। अब ये जो कैंटिलीवर एक्शन के लिए जो डिज़ाइन होगा वो क्या है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों साइड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो जो मोमेंट है, बेस पे जो मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, देखिए गामा इंटू एच, ये प्रेशर है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एक्ट कहाँ पे करेगा, h/3 पे एक्ट करेगा। इस मोमेंट को हमने कैलकुलेट किया वैल्यूज़ रख के, तो वैल्यू आया इतना। अब इसके लिए हमें एस टी देना है, तो m/σ(st) इंटू जे इंटू डी, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को σ(st) पता है कि टेबल से निकालते हैं, जे और डी अभी भी कैलकुलेट करके मैंने ऊपर दिखाया, वो चेंज होना नहीं है, m की वैल्यूज़ ही मैं बताती चली जा रही हूँ। मुझे लगता है अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करते हैं। देखिए, अगर मोमेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर डायरेक्ट टेंशन यूज़ हो रहा है T/σ(st) यूज़ करेंगे हर जगह। ठीक है, तो σ(st), σ(cbc), जे डी, ये सब आप लोगों को पता है कैसे निकालने हैं, सिर्फ हम ये बताते चले जा रहे हैं कि m क्या है और t कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, किस m के लिए क्या एस टी होगा और कहाँ वो यूज़ होना है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने ये AST निकाला, इस AST को चेक किया मिनिमम के लिए चेक किया, तो मिनिमम वाला AST ज़्यादा आ गया और जो AST कैलकुलेटेड है वो कम आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AST मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे। AST मिनिमम प्रोवाइड किया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, 12 mm डाया माना, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, B = 1 मीटर रखा, स्पेसिंग आया 107। तो हम 100 mm स्पेसिंग मानेंगे, आपकी मर्जी, आप 105 मान लीजिए या 107 मान लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए ये रेनफोर्समेंट हमें कहाँ दिया हमने, ये आपको इसके बारे में और भी थोड़ा सा जानिए। क्योंकि ये जो रेनफोर्समेंट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में दी जाएगी, इसके अलावा और कोई रेनफोर्समेंट है नहीं जो वर्टिकल डायरेक्शन में दी जाए, तो सीधी बात है नीचे से ऊपर तक ये क्या होगी, ये सेम रेनफोर्समेंट जाएगी। दूसरी चीज़, लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, सेम रेनफोर्समेंट दोनों साइड हम प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ और, इस केस में क्या किया गया है, इस केस में रेनफोर्समेंट जो है वो 2 फेजेस में दिया गया है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मोमेंट की वजह से। तो जब 2 फेजेस में दिया गया है तो वर्टिकल बार भी 2 फेजेस में जाएंगी। जब 2 फेजेस में जाएंगी तो AST/2 जो है वो एक फेज़ में, AST/2 जो है वो दूसरे फेज़ में। आप इस तरह करके स्पेसिंग निकालिए, या फिर टोटल AST का स्पेसिंग को डबल कर दीजिए, उतना ही स्पेसिंग दिया जाएगा। तो जो कैलकुलेटेड स्पेसिंग आया वो कितना आया, 100 mm आया। अब इसी चीज़ को हमें डबल देना है, मतलब 200 mm स्पेसिंग दोनों फेजेस में दिया जाएगा। अब देख लेते हैं ये कहाँ है, 20 mm डाया, 200 mm सेंटर टू सेंटर। देखिए ये देखिए, जितना भी ब्लैक से आपको दिख रहा है ना इस पूरे डायग्राम में, जो भी ब्लैक से आपको राउंड जितने भी दिख रहे हैं ब्लैक से, वो सभी यही हैं। लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन में देखिए ये है, और लॉन्गर डायरेक्शन में देखिए ये रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जितना भी ब्लैक से डॉट दिख रहा है ना, देखिए शॉर्ट हर जगह, चाहे वो शॉर्ट वॉल हो या लॉन्ग वॉल हो, दोनों फेजेस में हमने ब्लैक से जितना शो किया है वही है। नेक्स्ट जो है, अब देखिए स्मॉलर पे, मिडिल पे, जहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे सब कुछ वर्टिकल बार्स के फॉर्म में दिखेगा, जो वर्टिकल बार जो ब्लैक से रिप्रेजेंट है। इसी तरह ये देखिए लॉन्गर पार्ट में, लॉन्गर में, मिडिल में ये है रेनफोर्समेंट। ये देखिए स्मॉलर में, कॉर्नर पे ये है स्पेसिंग, सब जगह सेम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। लॉन्गर साइड में, कॉर्नर पे ये है स्पेसिंग। ठीक है, तो हर जगह जो ब्लैक से दिख रहा है वो यही स्पेसिंग है, वर्टिकल बार्स हैं। ओके, अब बात पूरी तरह से जो लॉन्ग वॉल है वो पूरी तरह से डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमें जो डिज़ाइन करना है। ठीक है, प्रोसीजर सेम लॉन्ग वॉल वाला ही फॉलो होगा बस मोमेंट हमें शॉर्ट वॉल के लेके चलने हैं। तो देखिए शॉर्ट वॉल के लिए जो डिज़ाइन है उसमें क्या करना है, कॉर्नर पे मोमेंट कितना है, इतना है, डायग्राम में देखते चलिए। शॉर्ट वॉल पे सेंटर पे मोमेंट कितना है, इतना है। डायरेक्ट टेंशन कितना लिया है, डायरेक्ट टेंशन ये शॉर्ट वॉल है इसलिए L/2 यूज़ होगा। वैल्यू कैलकुलेट की, इतनी वैल्यू आ गई। डिज़ाइन मोमेंट, कॉर्नर पे डिज़ाइन मोमेंट M-TX, M क्या यूज़ होगा, कॉर्नर वाला यूज़ होगा। कॉर्नर पे कितना है, इतना है। ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ हुई, T की वैल्यू ये वैल्यू है, T की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हुई, X की वैल्यू 110 है। कैसे निकालते हैं X की वैल्यू, वैसे तो इसमें ऑलरेडी निकाल के मैंने दिखाया, लेकिन फिर भी टोटल डेप्थ /2 माइनस इफेक्टिव कवर, X की वैल्यू आ गई। MM में था, उसको हमने मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसके लिए M-TX, ये जो रेनफोर्समेंट आया वो किसके लिए आया, कॉर्नर के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए। कॉर्नर के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए अब इसके लिए AST दे देते हैं। इस मोमेंट के लिए AST कैलकुलेट किया ये, और वैल्यू है ये, सारी वैल्यूज़ रख दी। मोमेंट जो है वो यही जो अभी कैलकुलेट हुआ है, वैल्यू ये, AST ये मिल गया। ठीक है, अच्छा AST2 जो है वो ऐसे कैलकुलेट होगा। ये वैल्यू AST2 के लिए आएगी, T जो है वो डायरेक्ट टेंशन है, वैल्यू आ गई है। दोनों का समेशन कर दिया, टोटल वैल्यू आ गई है। इसको चेक करेंगे ST मिनिमम के लिए। देखिए ST मिनिमम कैलकुलेट की है, ये वैल्यू ST मिनिमम की है, यानी ST जो प्रोवाइड करना है वो ST मिनिमम से ज़्यादा, यानी ओके। अब इसके लिए डाया 20 mm डाया सेलेक्ट किया हमने, स्पेसिंग 106 आया, तो हम स्पेसिंग कितना देंगे, 100 mm स्पेसिंग देंगे।
ठीक है। 20 mm डाया, 100 mm स्पेसिंग, ये किसके लिए था, ये कॉर्नर के लिए था। शॉर्ट वॉल पे कॉर्नर पे 20 mm डाया, 100 mm स्पेसिंग, देख लीजिए। शॉर्ट वॉल पे कॉर्नर पे 20 mm डाया, 100 mm स्पेसिंग, ठीक है। ये देखिए, अब ये चूँकि कॉर्नर के लिए था तो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ये देखिए इनर साइड पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कॉर्नर पे यही स्पेसिंग रहेगी जो स्पेसिंग कैलकुलेटेड है, और मिडिल पे यही स्पेसिंग को हमने क्या कर दिया गया, देखिए डबल कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट थी, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इनर साइड में। अब इसी चीज़ को अगर आप सामने से देखेंगे वॉल में तो यही चीज़ कैसे दिखेगी, डॉटेड फॉर्म में दिखेगी और इनर साइड में दिखेगी, ठीक है। इनर साइड में डॉटेड फॉर्म में दिखेगी, कॉर्नर्स के पास में स्पेसिंग के साथ, और सेंटर पार्ट में क्या हो जाएगा, डबल स्पेसिंग के साथ। ये देखिए, ये जो है ये मिडिल पार्ट है, तो मिडिल पार्ट में डबल स्पेसिंग के साथ ये दिख रही है, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप उसमें देखेंगे, कॉर्नर पार्ट में देखेंगे तो देखिए कॉर्नर पार्ट में ये देखिए टोटल स्पेसिंग के साथ दिख रही है जो कैलकुलेटेड है। ये देखिए ये जो पिंक वाली जो डॉटेड दिख रहा है ना, इस वाले स्पेसिंग की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है। तो शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर पार्ट के लिए पहले तो हम m कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर के लिए देखिए m है, तो m क्या हो जाएगा, m माइनस टी एक्स। m जो है वो मिडिल पार्ट वाला रखेंगे, मिडिल पार्ट का m रखा। t का वैल्यू तो शॉर्ट वॉल के लिए सेम ही रहेगा, शॉर्ट वॉल के लिए x की वैल्यू आ गई है। इस m के लिए AST देना है तो 6.235, तो 6.235 ये देखिए ये AST दिया गया है, इसके लिए AST दिया गया, ये आ गया, ठीक है। AST2 जो है, AST2 कितना होगा, T बाई सिग्मा ST, ये वैल्यू दोनों को प्लस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो है बहुत कम वैल्यू है, देखिए 892 ही आया, और AST मिनिमम कितना है, 1050 है, तो यानी AST मिनिमम ज़्यादा है तो AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। 12 mm डाया बार्स लिए, स्पेसिंग निकाला 107 आया, मतलब अब हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो 12 mm डाया बार्स 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो है स्पेसिंग हमें चाहिए कहाँ पर, ये हमें स्पेसिंग चाहिए आउटर फेज में चाहिए और सेंटर पे चाहिए, ठीक है। तो आउटर फेज में कॉर्नर पे इसी स्पेसिंग को डबल कर दिया जाएगा। देखिए 12 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए शॉर्ट वॉल की बात आ रही है, आउटर साइड में प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होगा। ये देखिए सेंटर पे 12 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये यही रेनफोर्समेंट है जो ये दिख रही है, ठीक है, आउटर साइड में। अब देखिए यही रेनफोर्समेंट कॉर्नर्स पे क्या हो जाएगा, 200 mm स्पेसिंग हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को जब आप लोग वर्टिकली देखेंगे तो यही रेनफोर्समेंट डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगा, सेंटर पे 100 mm स्पेसिंग के साथ दिखाई देगा। ये देखिए मिडिल पार्ट है, आउटर साइड में रेनफोर्समेंट दिया गया है 12 mm डाया 100 mm सेंटर सेंटर, ये जो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है। जब इसी चीज़ को जब आप कॉर्नर के लिए देखेंगे तो कॉर्नर के लिए देखिए स्पेसिंग क्या हो गई, डबल कर दी गई है 12 mm, ये स्पेसिंग, ये जो कॉर्नर ये जो डॉटेड दिख रही है ये स्पेसिंग है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, शॉर्ट वॉल के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मोमेंट के लिए, मतलब कि इनर और आउटर दोनों फेजेस हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी डिज़ाइन हो चुकी है, तो मतलब वॉल्स जो वर्टिकल वॉल्स हैं वो पूरी तरह डिज़ाइन हो चुके हैं। लॉन्ग वॉल के लिए इनर एंड आउटर, मिडिल कॉर्नर, शॉर्ट वॉल के लिए इनर एंड आउटर, मिडिल कॉर्नर, और वर्टिकल जो है वो शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल दोनों में सेम यूज़ होंगी, तो वर्टिकल भी कैलकुलेट हो चुका है, मतलब हमारी जो वर्टिकल वॉल्स हैं वो पूरी तरह कैलकुलेट हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है, बेस स्लैब डिज़ाइन करना होता है। तो बेस स्लैब अगेन वही बात कि रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है, तो इसमें हमें कुछ अलग से डिज़ाइन नहीं करना होता, मिनिमम रेनफोर्समेंट के साथ मिनिमम डेप्थ प्रोवाइड कर देनी होती है। मिनिमम डेप्थ आपकी मर्जी 150 mm लीजिए, 200 लीजिए, ठीक है। तो ये आपने थिकनेस यहाँ पर हमने जो लिया है वो क्या है, 150 mm लिया है। रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया, रेनफोर्समेंट के लिए ये D/2 क्यों यूज़ किया, यह बात तो आपको पहले भी मैंने बहुत बार बता चुकी। क्यों यूज़ किया, क्योंकि 130 mm से कम है, 130 mm से ज़्यादा होने पे 300 mm से कम है, 300 mm से ज़्यादा होने पे क्या होगा वो आपको तब बताया जाएगा जब ज़्यादा होगा थिकनेस। अभी के लिए क्या है 300 mm से कम है,
तो ये आधी साइड में प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए टोटल डेप्थ बाई 2 यूज़ किया जाए, तो 150/2 रेनफोर्समेंट आया ये। अब इसी रेनफोर्समेंट को एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में, मतलब पैरेलल टू लॉन्ग वॉल और पैरेलल टू शॉर्ट वॉल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेसिंग हमने देखा तो कितना आया, 8 mm डाया लिया और स्पेसिंग कितना आ गया, 191 आ गया। एक चीज़ और देखिए, अगर ये 191 आया है तो 150 mm से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं ले सकते हैं स्पेसिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्पेसिंग जो है वो 150 mm ले लेनी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, कम उससे ले लिया, हमने 140 mm ले लिया, ठीक है। तो 8 mm आया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। ये रेनफोर्समेंट का डायग्राम जो है वो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। 8 mm आया, 140 mm सेंटर टू सेंटर, पैरेलल टू लॉन्ग वॉल, पैरेलल टू शॉर्ट वॉल, ठीक है। यही चीज़ जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये लॉन्गर साइड में भी ये स्पेसिंग जो दिख रही है आपको वो यही है, 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी दिख रही है, 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। और एक और जगह दिखेगी, ये देखिए 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो हमारा डिटेलिंग डायग्राम भी पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सभी जगह रेनफोर्समेंट। तो ये जो आपने एग्जांपल देखा वो किस कैटेगरी का था, रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड L/B रेशियो <2, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो आप लोग केस देखेंगे वो L/B रेशियो <2 का होगा और वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।